नमस्कार जन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। अहमदाबाद के मेघानी नगर में प्लेन क्रैश, आसमान में उठा धुएं का गुबार। रिहायशी इलाके की घटना, एयरपोर्ट के जाने वाले सभी रास्ते बंद। सीएम धामी ने जताया दुख। कैंची धाम मेले को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश। कहा, मेले के वर्तमान संचालन को बनाया जाए बेहतर। उत्तराखंड पुलिस एक्शन में शरारती तत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन लगाम। यात्रियों को पर्यटकों की जारी की एडवाइजरी। रामनगर में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग, एक को दबोचा। मुख्य सरगना और अन्य आरोपी फरार। अवैध हथियार और लकड़ी काटने का सामान जब्त। और उत्तराखंड में बदला मौसम, 17 जून तक बारिश होने की संभावना। 20 जून के बाद मानसून की दस्तक। भूस्खलन और जल स्तर बढ़ने की चेतावनी। और सबसे पहले खबर अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हुआ। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बाद सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने भगवान से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना की। कैंचीधाम मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपायों से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से स्थायी और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश भी दिए, जिससे यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आज 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित किया। प्रशिक्षण में देश के 19 राज्यों से 97 अधिकारी शामिल थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे जो 3 पिलर हैं, उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसी चीज है, कानून है, उन सबको
एक का काम कार्यपालिका करती है और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेताओं के बीच खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के करीबी माने जाने वाले हरेंद्र सिंह लाड़ी ने रुद्रपुर के सिटी क्लब में आज प्रेस वार्ता कर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ पर फिर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बेहड़ पर विधानसभा चुनाव में गदरपुर और रुद्रपुर की सीटों पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का गंभीर आरोप लगाया। लाड़ी ने कहा कि बेहड़ की भाजपा से साठगांठ है। ये कहा कि बेहड़ ने अपने अहम के चलते अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम किया। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य होने का यही कारण है कि किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का विरोध करते हैं, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। बाकी जो बात कही फार्म हाउस की, फार्म हाउस में अधिकारी आए, नेता आए, भैया हम भी हमसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, नेताओं का, और नेता हमारे करते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है वहां पर सबसे पहले हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है। हमारे यहाँ सीबीआई पड़ी, ईडी पड़ी, इनकम टैक्स पड़ी, हमने भी झेलना जानते हैं। और इस सरकार में भी कितने मुद्दे हमने उठाए, हम उठाते हैं, हमारा काम है। मैंने कल भी कहा कि गन्ने का रेट 500 रुपया हो, वर्ग 4 की जमीनों को फिर से उसका पैसा जमा करवाएं ताकि माल का हक मिले। 20 गांव बाजपुर के, उसके बारे में उठाया, आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने, उसका पूरा करें। टीडीसी में उठाया कि जब अवाड़ी खाएगी फसल को तो क्या होगा, मुद्दे उठाते हैं। हम कहते हैं गन्ने का रेट 500 रुपये करो। जो उत्तर प्रदेश में बिल माफ है किसानों के, यहां भी करो, लड़ाई लड़ो ना, मिलकर लड़ो। लाडी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही शुरुआत की, उन्होंने ही पहली प्रेस करके कहा, अब वो कह रहे मैंने नहीं की। अभी जो बैकफुट पे आ रहे हैं, लाडी ने को पार्टी का बंटाधार करने पे लगे पड़े हैं। रुद्रपुर के जो दंगे हुए थे, तो बहुत दिन से शांत था कि ये मामला दोबारा से ना निकले, उसके मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ही सारा खेल खेला था। उस समय बीजेपी को पूरी सपोर्ट की थी, उस समय इन्होंने सरकार बीजेपी की थी। इन्होंने मुझे हराने के लिए किसी तरह से बेहड़ रुद्रपुर से हटे, सारे खेल खेले थे और ये उसके जिम्मेदार हैं। उस जिम्मेदारी से ये नहीं भाग सकते। अब चाहे जो मर्जी कहते रहे। नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा, वो तो भाजन जी बता तो रहे हैं कि बेहड़ जी ने लड़ाया मुझे दिन रात मेहनत करके पूरे परिवार ने। इनके कहने से क्या हो जाएगा। अरे आ जाए ना, मैं बाजपुर जाके कर दूंगा। मुझे क्या जाने की जरूरत है, मैं फिर तैयार बैठा, मैं किच्छा में ही ठोकूंगा उसी समय। जब वो प्रेस करेंगे वहीं जवाब दे दूंगा उनको। देखिए, हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि पहले हम आपस में लड़ के उसके बाद हम विपक्ष से लड़ेंगे, और विपक्ष से भी लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बेहड़ जी हमारे कई मुद्दे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाला मुद्दा था, स्मार्ट मीटर वाला, वो भी मजबूत तरीके से उठाया। डंपर का मुद्दा जो ओवरलोड डंपर चल रहे, वो मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठाया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर पहले एक बार जल चुका है, हम रुद्रपुर को दोबारा जलने नहीं देंगे। इसी तरह से बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप करके रुद्रपुर क्षेत्र को जलाया था, अब हम रुद्रपुर को नहीं जलने देंगे, चाहे कोई कुछ करे। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, उस समय कई लोगों ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। सेना के शौर्य पर कई तरह की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार किया। आज मेड इन इंडिया के तहत रक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए
33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि के रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों को उपकरण भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 11 सालों में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक बढ़ता हुआ भारत इस रूप में काम किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर रुद्रपुर पहुंचकर भाजपा के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। कुछ लोगों को लगता है कि गठबंधन सरकार होने से निर्णय लेने में दिक्कत होगी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे गलत साबित किया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े फैसले लिए गए, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा और बुनियादी ढांचे का कोई भी काम नहीं रुका। यह पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। आज 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जो छोटे व गरीब किसान हैं। आज 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिए गए हैं, जो कि गरीब लोग हैं। आज 11 करोड़ 56 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के मार्फत से गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ये गरीब लोग हैं। आज 2 करोड़ 68 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, ये सब गरीब लोग हैं। आज हर घर जल हर घर नल के माध्यम से 4 करोड़ 92 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको दिए। जितनी भी आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 55 करोड़ से अधिक लोग इससे आच्छादित हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, गरीबों को फोकस करके बनाई हैं। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, कभी आप बद्री केदार की ओर जाइए। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी। आज कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का काम अगर कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों एक्शन में है। शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू किया है, जिसके तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, वाहन में अवैध रूप से लाठी डंडे रखने, शराब का परिवहन करने, रश ड्राइविंग, इसके अलावा स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 4 धाम यात्रा के दौरान ये हुड़दंग ज्यादा बढ़ जाते हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यात्रियों से पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा के अनुसार यात्रा करने की अपील की। तत्व आते हैं यहाँ पे हुड़दंग करते हैं, इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि रैश ड्राइविंग, काली फिल्में लगा के जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो, या फिर गाड़ी में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स, और एक शिकायत भी आई कि हथौड़ा भी लेके चल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ पे हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी चेकिंग की जा रही है। अल्कोमीटर से इनका देखा जा रहा है कहीं नशे की हालत में ये गाड़ी तो नहीं चला रहे। साथ साथ इनका चालान किया जा रहा है, और सार्वजनिक स्थल पे अगर कोई मदिरापान करने की शिकायत आती है तो उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना, आवारा सांडों से छुटकारा पाना और प्रजनन संबंधी बीमारियों को रोकना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एआई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में आसानी हो सके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
सॉलिड सीमेंट का विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज़ के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बछियाएँ शुरू हो जाएंगी होना, 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे तो हमारे यहाँ ये आवारा पशुओं की भी समस्या कम। जिला हरिद्वार के राशन डीलरों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से अपना नाता खत्म कर नए संगठन को गठित किया है, जिसका नाम हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन रखा गया है। इस संगठन में पूरे जिले के राशन डीलरों को शामिल रखा जाएगा। वहीं राशन डीलरों का आरोप है कि पिछले संगठन के जिलाध्यक्ष डीलरों के अनहित में काम कर रहे थे, जिससे डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, साथ ही उनका शोषण भी हर स्तर पर किया जा रहा था। इसके चलते आज हरिद्वार जिले के सभी डीलरों के ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा नया संगठन बनाया गया है। फेयर शॉप प्राइस डीलर्स एसोसिएशन पूरे उसमें है हिंदुस्तान में। उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय रेवाधर जी हैं, जिन्होंने जिला अध्यक्ष बना रखे हैं माननीय नरेंद्र शर्मा जी को। अब हमारे और उनकी कुछ ऐसे आपस में वो हुई, आपस में क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी की बात नहीं पूछते, ना इनर डील लोग इकट्ठे करें जितने भी मुझे भी कहता है। तो हमने ये बात रेवाधर जी को कही। 22 तारीख को हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। 22 मई को हम इस्तीफा दे चुके थे कश्यप धर्मशाला में, लेकिन उन्होंने हमारी बात फिर वो आए हमारे पास, बातचीत हुई। ये बात हमारी 3 तारीख की है। हम यहाँ से उन्हें लेकर भी गए, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी कर दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा वही हरकत करी और किसी को भी हमारा यहाँ तक कि हम कुछ नहीं मान लिया, हमारा कोई पैसा नहीं आने देते, किसी का वो नहीं, विभाग को बहुत बदनाम करवा दिया और जिससे हम लोग बहुत आहत हुए। और इसीलिए हमने हमारी एक ही डिमांड थी कि आप नरेंद्र शर्मा को हटाओ। जब इन्होंने नहीं हटाया तो हम सब ने, ये हमारे पूरे ब्लॉक के लोग खड़े, हर ब्लॉक से एक आदमी प्रतिनिधि चुनकाया जो 50-50, 60-60 आदमियों के दस्तखत करवा कर रजिस्टर लेकर आए। इन्होंने सबने एक तय कर लिया है कि हमने एक अपनी यूनियन बना ली है, हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन, जो जल्दी ही उसका पंजीकृत होने के कगार पर होगी वो, और हम जल्दी उसका अध्यक्ष और उसका संगठन तैयार करके आप लोगों को जल्दी अवगत कराओ। जो संगठन नया खड़ा करा जा रहा है, ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा जी जो थे जिला अध्यक्ष हैं, नरेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं, बनाए पहले से बने हुए हैं। उन्होंने कई बार अपनी समस्या बताई, उन्होंने हमारी समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया, हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में। समस्या में कहते रहे हम देख लेंगे। तो इसलिए सारे ही 80% कम से कम यहाँ हरिद्वार क्षेत्र के सबके हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि आया हुआ है, यहाँ बैठा है। सबने रजिस्टर में 80-85 लगभग % सब डीलरों के दस्तखत कर दिए। अपना राशन डीलर हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन का एक नया संगठन बना रहे। इसका प्रक्रिया गतिमान है, जब वह पूरी हो जाएगी एक प्रदेश अध्यक्ष अपना नियुक्त कर लिया जाएगा और बाकी प्रक्रिया जो होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। लोहाघाट नगर को पेयजल आपूर्ति करने वाले चौड़ी पंप हाउस तथा रायनगर चौड़ी जाने के लिए लोहावती नदी में बनी पुलिया पिछले साल लोहावती नदी के उफान में बह गई थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से इस पुलिया का निर्माण कार्य नहीं किया गया। रायनगर चौड़ी के पूर्व ग्राम प्रधान भैरव दत्त राय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पुलिया के बहने से रायनगर चौड़ी, खूना बलाई कॉलेज जाने वाले छात्रों के अलावा जल संस्थान के कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। राय ने कहा कि पुलिया निर्माण के लिए प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन बरसात में लोहावती नदी के उफान में आने और कोली झील से पानी छोड़ने पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा। राय ने प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।